पाकिस्तान के लाहौर में सीरियल ब्लास्ट धमाके में अभी तक 3 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने ली धमाके की जिम्मेदारी, निशाने पर थे हबीब बैंक के कर्मचारी। लाहौर के अनारकली बाजार में हुआ धमाका, इलाके में मचा हड़कंप, घायलों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में बीजेपी ने उतारे 59 उम्मीदवार, खटीमा से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी ने हरिद्वार से मदन कौशिक को मैदान में उतारा, पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट मिला। उत्तराखंड में 10 विधायकों के कटे टिकट, खानपुर से विधायक प्रणव चैंपियन की पत्नी को टिकट। बीजेपी ने गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, पहली लिस्ट में 34 उम्मीदवारों के नाम शामिल, सांकेलिन से चुनाव लड़ेंगे प्रमोद सावंत। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर निशाना, कहा गोवा को बनाया लूट का अड्डा, बीजेपी ने गोवा को अस्थिरता से निजात दिलाई। कल मेरठ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिमी यूपी के उम्मीदवारों के साथ करेंगे बैठक, बीजेपी के प्रचार पर भी होगा मंथन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा वादा, सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा यश भारती पुरस्कार फिर से शुरू करेंगे, चतुर्थ ग्रेड कर्मचारियों की बहाली घर के पास होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, विरोधियों के मंसूबे होंगे चकनाचूर। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, अपर्णा यादव की तस्वीर के साथ लिखा सुरक्षा जहां बेटियां वहां। रायबरेली से कांग्रेस के बागी विधायक अदिति सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ी, बीजेपी से लड़ सकती है चुनाव। कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल, कांग्रेस पर टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया था। प्रियंका मौर्य का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने मेरे साथ किया अन्याय, लोगों की करना चाहती थी मदद। यूपी में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका, मुलायम सिंह के रिश्तेदार और पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल। मुलायम सिंह के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता का अखिलेश यादव पर हमला, मुलायम सिंह की विचारधारा को अखिलेश यादव ने खत्म किया। यूपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, 41 उम्मीदवारों का ऐलान, 16 महिलाएं शामिल। शिवसेना ने यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए उतारे 11 उम्मीदवार, मेरठ, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा में उतारे प्रत्याशी। आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कमेटी की अहम बैठक, उत्तराखंड चुनाव को लेकर शाम 5 बजे होगी मीटिंग। उत्तराखंड में आपने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, केजरीवाल, कर्नल कोठियाल समेत कई दिग्गज शामिल, दिल्ली के कई मंत्री और विधायकों के नाम। 23 जनवरी से बीजेपी करेगी डिजिटल चुनाव अभियान की शुरुआत, चुनाव प्रचार का रोडमैप तैयार, सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जोड़ने का प्लान। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान पर केस दर्ज हुआ, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, बिना इजाजत कर रहे थे जनसभा। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी विक्रम सैनी का विरोध, गांव वालों ने गाड़ी को घेरा, जमकर की नारेबाजी। यूपी के सहारनपुर में एसपी प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आए, जमकर हुई नारेबाजी, वीडियो वायरल। एमपी में आज से बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान शुरू, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खजुराहो के उदयपुरा से की शुरुआत। आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े खास कार्यक्रम में मोदी मंत्र, ब्रह्मकुमारियों की 7 पहलों की शुरुआत की, कहा देश की प्रगति में ही हमारी प्रगति। पीएम मोदी ने कहा संकल्पों से ही मिलती है सिद्धि, संकल्प के साथ साधना जुड़ने का नया सवेरा। पीएम मोदी बोले सबका साथ सबका विकास देश का मूल मंत्र, ऐसा समाज जहां समानता सामाजिक न्याय। पीएम ने कहा नारी शक्ति की ताकत भारत ने दुनिया को बताई, देश के लिए अनगिनत महिलाओं ने अपनी जान दी। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अशोक गहलोत की सियासत, पीएम मोदी ने कहा देश में हिंसा और तनाव का माहौल, भाईचारा और शांति की जरूरत। जयपुर में सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, किसानों की जमीन की नीलामी का मामला, किरोड़ी लाल मीणा ने समर्थकों के साथ की नारेबाजी। देश में कोरोना के मामलों में फिर तेजी, 24 घंटे में कोरोना के मरीज 3 लाख के पार, 3,17,532 केस में। देश में एक्टिव केस की संख्या 19 लाख के पार, 24 घंटे में 19 लाख से ज्यादा हुई टेस्टिंग। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी, अभी तक ओमिक्रॉन के 9,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। मेडिकल स्टोर पर बिकेगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, डीसीजीआई की सिफारिश पर सरकार ने लिया फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में 24 घंटे में बढ़े कोरोना केस, 13,785 नए मरीज मिले, 35 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी बढ़े कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा केस मिले, 49 लोगों की जान गई।
महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, जहां कोरोना केस ज्यादा वहां कलेक्टर लेंगे फैसला, सीएम उद्धव ने दी मंजूरी। यूपी में कोरोना के 17,662 नए केस मिले, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी, टीम 9 के साथ की बैठक, अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी में कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थी भी दे सकेंगे टेट की परीक्षा, सेंटर पर अलग कमरे का होगा इंतजाम। यूपी में 24 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई, सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को श्रेय दी। सहारनपुर के गांव को प्रशासन ने किया सील, गांव में अब तक किसी ने नहीं कराया वैक्सीनेशन, सर्टिफिकेट दिखाकर ही गांव से बाहर जाने की मिलेगी इजाजत। यूपी के बलिया से शर्मसार करने वाली तस्वीर, वैक्सीन लगाने आई टीम से युवक की नोकझोंक, पेड़ पर चढ़कर किया हंगामा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू, एमपी में 24 घंटे में मिले 9,000 के करीब नए मामले, छत्तीसगढ़ में 5,625 नए केस। आज से पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान, मास्क ही है जिंदगी मुहिम की शुरुआत 20 दिनों तक चलेगा भी। एमपी के छतरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, 60 साल के बुजुर्ग महिला का बिना सैंपल लिए कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा केस मिले, 38 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं, 13,398 नए मरीज मिले, 12 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के नए मामले 53% बढ़े, मंगलवार को 41,457 लोग संक्रमित पाए गए। तमिलनाडु में संक्रमण की रफ्तार स्थिर, 24 घंटे के दौरान 23,888 नए मामले, 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। गुजरात में एक्टिव केस 79,000 के पार, 17,119 नए मामले, 10 लोगों की मौत हुई। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना से हालात सबसे ज्यादा खराब, सिर्फ 24 घंटे में कोरोना के 8,529 नए मरीज मिले। दुनिया में 30,17,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, 17,070 लोग ठीक हुए। सुपर पावर अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में और बढ़े केस, 7 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। ब्रिटेन में भी कोरोना के आंकड़ों में तेजी, 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस मिले। फ्रांस में कोरोना बेलगाम, फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 4,36,000 से ज्यादा केस मिले। इटली में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस, इटली में एक दिन में कोरोना के 1,92,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यूरोपियन देशों में सख्ती में ढील, क्रिसमस से पहले स्कॉटलैंड में लगाए गए सभी प्रतिबंध 24 जनवरी से हटेंगे, नाइट क्लब फिर से खुलेंगे। हिंद की ताकत में इजाफा, ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण, ओडिशा के बालासोर तट से मिसाइल को दागा गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर, जवानों ने दिखाया दम, कदम ताल मिलाकर परेड करते नजर आए जवान। गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आएंगी कई राज्यों की खूबसूरत झांकियां, पारंपरिक अंदाज में नृत्य करती नजर आई महिलाएं। परेड की रिहर्सल में बीएसएफ के जवानों का दिखा पराक्रम, बाइक पर हैरतअंगेज स्टंट करते नजर आए। बीएसएफ के ऊंट दस्ते ने भी परेड में लिया हिस्सा, रेगिस्तान में बॉर्डर की सुरक्षा में निभाता है अहम रोल। परमवीर चक्र विजेता और करगिल युद्ध के हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा का सम्मान, पालमपुर मिलिट्री स्टेशन में प्रतिमा का अनावरण। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की कार्रवाई, भारत बांग्लादेश सीमा के पास से 6 किलो सोना जब्त किया गया। कर्नाटक के उडुपी में कॉलेज के फरमान पर संग्राम, हिजाब पहनकर आने पर लगाई पाबंदी, छात्राओं ने बिना हिजाब कॉलेज आने से इनकार किया। दिल्ली में ठंड का सितम जारी, आज सुबह कोहरे ने भी बढ़ाई मुश्किलें, शीतलहर से लोग परेशान। यूपी में 23 जनवरी तक बारिश के आसार, कई जिलों में हो सकती है बारिश और गिर सकता है तापमान। दिल्ली से सटे नोएडा में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 दर्ज किया गया। यूपी के मेरठ में आज सुबह छाया घना कोहरा, कुछ दूरी पर देखना हुआ मुश्किल। यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई, यात्रियों की बड़ी परेशानी। गोरखपुर में भी कोहरे से राहगीर परेशान हुए, सुबह चंद कदम पर देखना हुआ मुश्किल। कानपुर में कोहरे का कहर जारी, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है।